वेलकम स्टूडेंट, एक बार एक नए वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का फ्रेंड जो टॉपिक है, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है सिंथेसिस। और ये टॉपिक जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जितने भी हमारे यूपी बोर्ड क्लास 12 में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बेहद उपयोगी है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने कंडीशनल सेंटेंस को कैसे किस किस प्रकार से बनाया जाता है उस सब को हम वहाँ पर पढ़ाया है। ये देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा और उसके माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस फ्रेंड होता क्या है, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सिंथेसिस क्या होता है। तो सिंथेसिस का हिंदी मीनिंग होता है जोड़ना। तो जब भी हम दो या दो से अधिक वाक्यों को, सिंपल सेंटेंसों को एक में जोड़ते हैं तो उसे हम सिंथेसिस कहलाते हैं। फिर से बताना चाहते हैं, जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सेंटेंस में हम जोड़ते हैं तो उसे हम सिंथेसिस कहलाते हैं। सिंथेसिस को हम या तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़कर बनाएं, या फिर उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएं, या फिर उसे कंपाउंड सेंटेंस में बनाएं। तो फ्रेंड आगे हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कौन से और कंपाउंड कौन से होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हम आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को हम कैसे एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ें, यही आज का टॉपिक है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रकार हैं जिनके माध्यम से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रकार है जिसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं वो है पार्टिसिपल, दूसरा है इन्फिनेटिव, तीसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, चौथा है यहाँ पर बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर अ जेरेंड और नाउन, और पांचवा यहाँ पर जो है वो है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। सिक्स यहाँ पर जो है वो है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा। तो यहाँ पर सातवां जो है वो है एडजेक्टिव के द्वारा। आठवां जो है वो है कंजक्शन एंड के द्वारा। तो फ्रेंड ये कुल 8 विधियां हैं जिनके माध्यम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो आज जो विधि बताऊंगा, जो मेथड तरीका बताऊंगा वो है पार्टिसिपल। जितने भी तरीके हैं जिनके माध्यम से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं वो सारे तरीके आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे ही मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। तो ये वीडियो पार्टिसिपल पर है, तो फ्रेंड अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अब फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर पार्टिसिपल जो है वो कितनी प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला यहाँ पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर देखना ये समझना ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे काम करेगा और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपल में जो पहला प्रकार है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को फ्रेंड V1 प्लस ing लगाकर बनाया जाता है, यानी वर्ब किसी भी वर्ब में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, किसी भी वर्ब में यदि हम ing जोड़ देते हैं तो वहाँ पर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करने लगता है। तो फ्रेंड इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, करते हुए कि जब दो कार्य साथ साथ चल रहे हों और दो कार्य हैं जो साथ साथ चल रहे हों, या फिर एक के बाद तुरंत जस्ट डिस्टेंस बहुत कम हो यानी फास्टनेस ज़्यादा हो, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। फ्रेंड पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो
V3 को कहते हैं। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जितनी भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं वो सब पास्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं। अब देखते हैं फ्रेंड परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है फ्रेंड, जब हम हैविंग और उसके बाद हम V3 लिख देते हैं तो वो बन जाती है परफेक्ट पार्टिसिपल। और इसका यूज कब करेंगे, जब कोई एक्शन, जो कोई भी कार्य है, एक के बाद यानी एक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए बाद दूसरा चालू हो, तो हम हैविंग प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड, करने के बाद। करने के बाद इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से होता है, करने के बाद। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से बनता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है करते हुए। यानी दो कार्य एक साथ हो रहे हों या फिर एक कार्य के बाद तुरंत जस्ट फास्टनेस होनी चाहिए, तुरंत हुआ हो, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब किसी भी हम V3 का यूज करते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल ही कहलाती है। यानी जितनी भी हमारी वर्ब होती हैं उनका जो थर्ड फॉर्म होता है वो सब पास्ट पार्टिसिपल होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती हैं, जब हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वो हमारा जो है परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब फ्रेंड यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल यदि हमारा पैसिव वॉइस में है, यानी कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो हम वहाँ पर हैविंग, उसके बाद यहाँ पर हैविंग यूज करेंगे और उसके बाद हम बीन का भी यूज़ करते हैं यदि हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, और उसके बाद हम V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये याद रखना है कि जब भी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में हो और एक कार्य के बाद यानी एक कार्य पूरा ख़त्म हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तो हम वहाँ पर जो है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यदि उसमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया है तो हम हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देखते हैं कि कुछ नियम होते हैं जिनको हमको माइंड में रखना है, और उन नियम को ध्यान में रखते हुए हमको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में ही सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे। फ्रेंड वो नियम क्या है फ्रेंड, पार्टिसिपल में तब हम जोड़ेंगे जब दोनों सेंटेंस का कर्ता सेम हो। जैसे यहाँ पर पहले में ही सॉ लाइन, उसने एक शेर देखा, तो यहाँ पर ही जो है कर्ता हमारा सब्जेक्ट है, और दूसरे में ही फ्लेड अवे, तो यहाँ पर भी ही है। तो कर्ता जब हमारे सब्जेक्ट हमारा दोनों में सेम है तभी हम जो है सिंथेसिस करते समय जो है पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। तो फ्रेंड माइंड में रखना है कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए तभी हम पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। और फ्रेंड यदि काम जो है ये दोनों साथ में हो रहे हों या डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो, फास्टनेस सेंटेंस में दोनों में फास्टनेस हो, तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जोड़ने के लिए हमने बताया था कि वर्ब में ing लगा देंगे। और फ्रेंड याद रखने की बात ये भी है कि जो कार्य पहले हुआ है उसी वर्ब को हम ing लगाकर पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे, और यहाँ पर एग्जाम्पल जो हैं अलग अलग पार्टिसिपल के दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यह एग्जाम्पल ही सॉ लाइन ही फ्लेड अवे। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, उसने एक शेर देखा और वो भाग गया। फ्लेड अवे मीन्स होता है भाग जाना। तो ही सॉ लाइन, अब इसमें क्या है कि जैसे ही कोई व्यक्ति शेर को देखेगा तुरंत ही वो भागने का प्रयास करेगा। यानी जैसे ही वो एक काम जो है
ख़त्म नहीं होगा और दूसरा शुरू हो जाएगा। यानी ये सेंटेंस जो है हमें हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनना चाहिए। और ध्यान रखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है उसी में हम आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। तो ये कार्य पहले हुआ है ही सॉ लायन, तो ये यहाँ पर वर्ब क्या है सा, तो इसका हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सी और उसके बाद आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा सीइंग, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ये बन गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट वैसे लिख देना है सीइंग अ लायन इस प्रकार से। उसके बाद इसको जोड़ने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे और फिर लिख देंगे जैसा सेंटेंस दूसरा वाला दिया है वो सेम लिख देंगे, ही फ्लेड अवे। इस प्रकार से फ्रेंड बन गया। अब दूसरा देखते हैं, आई टुक माई लंच आई वेंट टू ऑफिस। इसका मतलब है कि मैंने अपना लंच किया उसके बाद मैं ऑफिस चला गया। तो इसमें क्या है कि दो कार्य साथ साथ नहीं हो रहे हैं, यानी एक काम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया उसके बाद दूसरा कार्य आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस चला गया शुरू हुआ। तो यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे फ्रेंड, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या नियम था, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, जो कार्य पहले हुआ उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस को सेम लिख देना है। तो आई टुक माई लंच, तो हैविंग लिखेंगे हैविंग, उसके बाद टुक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होती है टेकन, तो हैविंग टेकन। उसके बाद माई लंच लिख देना है और फिर कॉमा लगा के पूरा सेम लिख देना है आई वेंट टू ऑफिस, इस प्रकार से लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लेंडर पेस, ही वाज मच डिसअपॉइंटेड। ध्यान में रखना है कि महेश भूपति वाज डिफीटेड ये पैसिव वॉइस है, तो हम इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में कैसे इसको जोड़ेंगे, तो इसको हम फ्रेंड हैविंग पहले लिखेंगे और उसके बाद बीन भी लिखेंगे, हैविंग और उसके बाद बीन, तो हैविंग बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म डिफीटेड बाय लेंडर पेस, अब इतना बना दिया, कॉमा लगा देना है और फिर क्या करना है फ्रेंड, उसके बाद करना है क्या है कि जो दूसरा सेंटेंस है वैसे ही लिख देना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है ये है कि यदि हम ही को लिख देते हैं तो वहाँ पर जो एक पार्टिकुलर नेम है महेश भूपति उसका यहाँ पर कोई पता नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर ही की जगह पर हम क्या लिखेंगे महेश भूपति, तो यहाँ पर लिख देंगे महेश भूपति लिख देते हैं ताकि हमें पूरा समझ में आए। इस प्रकार से महेश भूपति वाज मच, इस प्रकार से बन गया। कैसे बना फ्रेंड, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लेंडर पेस महेश भूपति वाज मच डिसअपॉइंटेड। अब यहाँ पर ही की जगह पर महेश भूपति लिखा जाएगा। यदि हम ही को लिखते हैं तो सेंस जो है समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड एक और एग्जांपल देखते हैं जो है पास्ट पार्टिसिपल का। आई सॉ लायन, मैंने एक शेर देखा, लायन वाज वाउंडेड। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने एक शेर देखा, जो शेर था वो घायल था। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कौन, वाउंडेड, और किसकी विशेषता बता रहा है, एक लायन की, एक शेर की। तो हम क्या करेंगे कि जो एडजेक्टिव जो है जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले हम एडजेक्टिव का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, आई सॉ अ
वाउंडेड लाइन। लाइन के पहले हमने वाउंडेड क्या यूज़ किया, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और ये लाइन की विशेषता बता रहा है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और अब देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से किस किस प्रकार से हम जो है सेंटेंस को जोड़ेंगे। फ्रेंड अब देखते हैं कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं जिनको हमको फॉलो करके जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नियम पहला क्या है कि यदि कहीं पर इज, आर, एम, वाज, वर सिंपल सेंटेंस मिल जाता है, यानी एक कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर है, तो हम इज, आर, एम, वाज, वर को हम बीइंग में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट गो अलोन, वह अकेला नहीं जा सकता। वह बहुत कमज़ोर है, वह अकेला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर फ्रेंड पहला जो सेंटेंस हमारा सिंपल दिया है और इसमें इज आया है, तो इज को हमको किस में बदल देना है, बीइंग। तो यहाँ पर हम इसे बीइंग में बदल देंगे और उसके बाद वही वेरी वीक लिख देते हैं, वेरी वीक, उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस वैसे ही लिख देते हैं और इस प्रकार से बन जाता है, सेंटेंस हमारा बन जाता है। तो अगला देखते हैं, द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ गोट। तो यहाँ पर भी वाज आया तो हम इसको बदल देते हैं बीइंग में और बीइंग हंग्री, उसके बाद लिख देते हैं बीइंग हंग्री और फिर कामा लगा देते हैं यहाँ पर, फिर लिख देते हैं जैसा सेंटेंस लिखा है, ही किल्ड अ गोट। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये बन गया। इसमें क्या अर्थ निकल रहा है कि तीनों काम जो हैं साथ में ही होते रहते हैं। कैसे, जैसे गरीब आदमी जो है काम करते हैं और वो हंसा भी करते हैं और वो इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो इसमें जो कार्य पहले हुआ है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्रिया क्या है, वर्क, तो हम इसको वर्किंग में बदल देंगे, वर्क, तो इसे बनाएंगे वर्किंग, काम करते हुए। इसका अर्थ क्या हुआ, काम करते हुए। दूसरे में क्या है, लाफ्ड, हंसे, यानी इसको भी हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है। तो इसके लिए हम कंजक्शन एंड का यूज़ कर सकते हैं। तो वर्किंग एंड लाफिंग, वर्किंग एंड लाफिंग, काम करते हुए, हंसते हुए। अब कौन जीवन अपना व्यतीत कर देता है, द पुअर। तो द पुअर हम ही की जगह पर लिख देंगे, तो द पुअर। अब यहाँ पर 10 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम इसको स्पेंट हिज लाइफ लिख देंगे, स्पेंट हिज लाइफ। तो वर्किंग, काम करते हुए, एंड लाफिंग, हंसते हुए, द पुअर, जो गरीब व्यक्ति है वो उसने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। अगला सेंटेंस है, आई सॉ मैन, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। इसमें फ्रेंड क्या है, इसमें मैंने एक आदमी देखा। अब इस आदमी के बारे में दूसरे और तीसरे सेंटेंस में बताया गया है। तो जब भी दूसरे और तीसरे सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है तो हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको हम ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अब फ्रेंड इसमें क्या है कि एक एडजेक्टिव भी आया है
और ये एडजेक्टिव किसके लिए आया है? एक आदमी के लिए आया है। तो हम इस एडजेक्टिव को इस आदमी के पहले लिख देंगे। तो कैसे बनाएंगे? I saw a blind man। उसके बाद कॉमा लगा के अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि इस आदमी की बात हो गई है, तो हम लिख देंगे कैरिंग। तो किस प्रकार से बन गया? आई सॉ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा। कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक लैंप को ले जाते हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि दूसरा वीडियो अपलोड करते ही आपके मोबाइल पर आ जाए। फ्रेंड, जो है सिंथेसिस में सारे चैप्टर हम पढ़ाएंगे, तो वीडियो को शेयर करिए। अगला वीडियो हमारा पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पर होगा, और एक्सरसाइज के जितने भी सेंटेंस हैं सारे करवा देंगे। यदि कुछ सेंटेंस रह जाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट में उसको लिखें और मैं उसको वहाँ पर ट्रांसलेट कर दूँगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।